तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का जो चैप्टर 1.1 है उसका दूसरा नंबर। देखिए दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, एचसीएफ और एलसीएम हम लोग को ज्ञात करना है और उसका क्या करना है, जांच भी करना है। क्या जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, जो दो संख्या दिया है इसका गुणनफल जो आएगा वो एचसीएफ और एलसीएम दोनों के गुणा के बराबर होगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला हमारे पास क्या दिया गया है 26 और 91। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ हम लोग इसका निकालते हैं और एलसीएम दोनों निकालते हैं। देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को सॉल्यूशन इसका लिख लेंगे। देखिए 26 और 91 है, 26 और दूसरा क्या है 91। ठीक, तो 26 का अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 26 का गुणनखंड कितना आएगा, 2 और गुना 13। ये आ गया हमारे पास 26 का गुणनखंड 2 गुना 13। अगर 26 को इस प्रकार से कीजिएगा, देखिए 26 को अगर ऐसे गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से कितने बार में, 13 बार में, और 13 का तो कुछ होगा नहीं, 13 का गुणनखंड नहीं होता है। तो क्या हो गया, ये हमारे पास 2 गुना 13 आ गया। उसी तरह से 91 का कितना हो जाएगा, 91 का हो जाएगा हमारे पास 7 और गुना 13। ये आ गया हमारे पास 91 का। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों दो हमारे पास नंबर दिया गया, इसका हम लोग को क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो जो इसमें दोनों में से जो नंबर मैच कर रहा है, मतलब मिल रहा है, जैसे इसमें भी देखिए 13 है, इसमें भी 13 है, तो एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया, एचसीएफ आ गया हमारे पास, एचसीएफ आ गया हमारे पास 13। इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया, 13 आ गया। अब बात रहा एलसीएम का, तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या बच गया इसमें, दो, दो बच गया गुना 7 रह गया हमारे पास 7 और गुना, देखिए 2 बार 13 है, लेकिन हम लोगों को 2 बार 13 नहीं लिखना है। एचसीएफ में जो 13 एक बार है तो वही 13 को हम लोगों को यहाँ पे लिख देना है। और इसको जब हम गुना करेंगे, 7 दूना 14 और 14 का जब 13 से गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 182। 182 ये आ गया आपके पास एलसीएम। एचसीएफ आ गया 13 और एलसीएम आ गया 182। अब देखिए अब हम लोग को क्या करना है, जांच करना है। जांच करना है, क्या जांच करना है हम लोगों को, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके, एचसीएफ और एलसीएम के। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे पहली संख्या, पहली संख्या गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या है हमारे पास, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ये कह रहा है हम लोग को, ऐसे हम लोग जांच करेंगे। ये फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो देखिए पहली संख्या, पहली संख्या क्या है हमारे पास, देखिए पहली संख्या है 26 और दूसरा संख्या है 91। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 26 गुना 91 बराबर एचसीएफ हमारे पास कितना आया, एचसीएफ आ गया हमारे पास 13। एचसीएफ कितना है हमारे पास 13 गुना एलसीएम कितना आया हमारे पास 182। 182। अब देखिए इन दोनों को एक साथ गुना कर दीजिए और इन दोनों को एक साथ गुना कर दीजिए। 26 का 91 के साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 23 और 66, 2366। और 13 का भी 182 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 66। देखिए दोनों साइड हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। ये भी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बराबर हो गया किसके, एचसीएफ गुना एलसीएम के। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। मतलब कहने का मतलब इसका हम लोग क्या किए, जांच कर दिए, दोनों बराबर है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये सही है। देखिए पहला का दूसरा नंबर क्या है, 510 और 92 दिया है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले लिख लेना है सॉल्यूशन। ठीक, 510 और 92 हम लोग के पास दिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे 510 और इस यहाँ पे क्या लिख लेंगे 92। अब देखिए देखिए 510 का अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए गुणनखंड कैसे करते हैं हम लोग, ये तो आपको पता ही है, 510 ऐसे दिया हुआ, इसका गुणनखंड करना है तो कैसे करेंगे, 2 से कर देंगे। 2 से 2 बार में बच गया 1, 1 11, 5 बार में 10, 1 0 10, तो 5 बार में 10, 255। तो इसी तरह से करके इसका गुणनखंड आएगा और इस इधर वाला जो नंबर रहेगा उसको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। ठीक, तो देखिए ये ये आप लोगों को पता चल गया गुणनखंड। 510 का जो गुणनखंड आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ये हो गया आपके पास 510 का गुणनखंड, ये आ गया। अब क्या करना है हम लोगों को, 92 का करना है। 92 का हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए 2 गुना 23, 2 गुना 23।
अब देखिए एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऊपर वाला जो दिया रहेगा गुणनखंड उसमें देखेंगे हम लोग क्या 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 है पहले। जैसे देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, कितने बार, एक बार इसमें 2 है, एक बार इसमें 2 है, दोबारा तो नहीं है, हालांकि इसमें 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, ना ही इसमें दोबारा 2 है, ना ही 23 है। तो एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया, एचसीएफ हो गया हमारे पास 2, एचसीएफ आ गया हमारे पास 2। अब बात है एलसीएम का, तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2, ये 2 देखिए, ये 2 तो एक बार है, तो एचसीएफ जो रहेगा उसको लिखना है जैसे 2 गुना, ठीक। अब क्या रह गया हमारे पास, ये 2 रह गया, तो ये 2 गुना, अब क्या आ गया, 3 है, तो उसके बाद क्या लिखेंगे, गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23, ये हो गया। इन सबको अगर हम लोग साथ गुना कर दें, एक साथ में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23,460, ये आ गया हमारे पास एलसीएम 23,460। और एलसीएम निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लिख लेंगे यहाँ पे जांच। और जांच के लिए हम लोगों को पता है, जांच के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो हम लोग वही लिखेंगे यहाँ पे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, और इसका बराबर क्या होता है, बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो पहली संख्या हमारे पास क्या दिया गया है, 510 है, और दूसरी संख्या क्या है, 92 है। तो पहली संख्या के जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 510 गुना दूसरी संख्या की जगह पे लिख लेंगे 92 बराबर एचसीएफ। एचसीएफ हमारे पास कितना है, 2, एलसीएम कितना है, 23,460। देखिए 2 गुना 23,460, ये आ गया हमारे पास 510 गुना 92 और 2 गुना 23,460। तो अब जब इन दोनों को हम गुना करेंगे, इन दोनों को अगर हम लोग गुना कर रहे, देखिए इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 510 गुना 92 और 2 गुना 23,460। इन दोनों का जो गुना करेंगे, दोनों देखेंगे हम लोग बराबर है कि नहीं है, बराबर है तो क्या है, हमारा सही है, बराबर नहीं तो गलत है। तो हम लोगों को गुना करना है, चलिए गुना कीजिए। गुना करने पे कितना आएगा, 510 गुना 92, ये 46,920, मतलब 46,920। और इधर भी कितना आ जाएगा, 46,920। ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। 2 नंबर भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार से तीसरा नंबर देखिए हमारा क्या बोल रहा है, 36 और 54। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे इसको, क्या लिखना है हम लोगों को, 336 और इधर 54। और 336 का अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ये आ गया हमारे पास 336 का गुणनखंड, ठीक। और उसी प्रकार से 54 का अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 54 का गुणनखंड कितना आ जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये आ गया हमारे पास 54 का गुणनखंड। अब देखना है हम लोगों को एचसीएफ लेना है, एचसीएफ, एचसीएफ, एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2 2, एक बार आ गया। फिर देखिए क्या है, 3 इसमें 2 बार, लेकिन इसमें एक बार है, 3 और 3। तो एचसीएफ हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 गुना 3, मतलब बराबर आ गया कितना, 6। एचसीएफ आ गया हमारे पास कितना, 6। एलसीएम निकालते हैं, देखिए एलसीएम, एलसीएम और एलसीएम देखिए, एचसीएफ वाले को छोड़ दीजिए, जो जो नंबर हम लोग एचसीएफ में लिए हैं उसको छोड़ दिए, बच गया क्या हमारे पास, 2, कितना बार, 3 बार। देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, कितना बार बच गया, 2 बार। तो 3 गुना 3 गुना क्या आ गया, देखिए 6 है हमारे पास एचसीएफ का, तो 6 ले लेंगे और गुना 7, ऐसे कर लेंगे। ये 6 की जगह पे आप लोग लिख सकते थे एक बार 2, एक बार 3 भी यहाँ कर सकते थे। तो ये हो गया, लेकिन हम लोग को क्या करना है, हर टाइप से सीखना है ताकि हम लोगों को कहीं बाद में परेशानी ना हो। तो इसका आप लोग, अगर हम लोग इसको गुना करें, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 6 गुना 7, इन सारे नंबर को अगर हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन सारे नंबर को गुना करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 3024, ये आ गया हम लोगों के पास। इसको गुना करने के बाद अब हम लोग के पास क्या करना है, इसको, ये तो हम लोग निकाल लिए, एचसीएफ भी निकाल लिए, एलसीएम भी निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ एलसीएम जब निकाल लिए उसके बाद वाला प्रोसेस क्या है हमारे पास, जांच। क्या है, हम लोग क्या करना है, हम लोगों को जांच करना है। डॉक्टर बन जाइए, जांच कर लीजिए, ठीक। तो जांच करना, तो जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोगों को पता है क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, और बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम, ये होता है हमारे पास। तो पहली संख्या हमारे पास कितना है, 336, और दूसरी संख्या है 54।
तो 336 गुना में कितना आ गया 54 बराबर एचसीएफ आया हमारे पास 6, एलसीएम है 3024, 6 और 3024, इन दोनों को गुना कीजिए, इन दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा जानते हैं 18,144, 336 और गुना 54 कीजिएगा तो 18,144 और 6 गुना 3024 कीजिएगा तो इसका भी आ जाएगा 18,144। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, ये भी प्रूव्ड हो गया। क्या प्रूव्ड हो गया कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बराबर में क्या एचसीएफ गुना एलसीएम। इस प्रकार से 1.1 का जो था हमारे पास 2 नंबर पूरा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।